धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एक सुर में होकर मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का खुल्लम खुल्ला संगीन आरोप लगा रही है और साफ और शफाफ लहजे में कह रही है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए लोकतंत्र का गला घोट रही है और भारत को विपक्ष मुक्त भारत बनाने पर तुली हुई है। उस दौर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव अलग ही ढपली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अलग ही ढपली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए वो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस जैसी बीजेपी है। जी हां, बीजेपी कांग्रेस जैसी बीजेपी है, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का बयान सामने आने के बाद कई तरीके के गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठकर खड़ा हो गया है कि आखिर सीधे तौर पर अखिलेश यादव भाजपा के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पर भाजपा पर, मोदी सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे और विस्तार से आपको यह भी बताएंगे कि पूरा विपक्ष इस मामले में क्या बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले भोंपू मीडिया के इस एंकर को सुन लीजिए। अगर कुछ नहीं है छुपाना तो जांच से क्यों घबराना? क्यों केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा? और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की सच्चाई क्या है ना, ये भी कुछ तथ्य आज हम लेकर आए। सुन लिया आपने भोंपू मीडिया के एंकर को। ये आजकल न्यूज 18 इंडिया पर रात को 8 बजे अपना गंद फैलाता है। इससे पहले ये था जी न्यूज में, वहां पे अपना गंद फैलाया करता था। गंद फैलाने का ही इसको इनाम मिला जो इतने बड़े जगह चला गया, क्योंकि जी न्यूज तो बंद होने के कगार पे है। हालांकि दीपक चरसिया वहां पे पहुंच गया, उसने बैकग्राउंड म्यूजिक भी जी न्यूज का चेंज करा दिया है, ग्राफिक्स भी चेंज करा दिए हैं, कुछ फंडिंग वंडिंग कहीं से कराने की कोशिश कर रहा है। पूरा उसने ठेका फिलहाल ले लिया है उस चैनल को जिंदा करने का। खैर, टॉपिक अलग हो जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि लोग गंद इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि देश की जनता को, एक बड़े वर्ग को गंद पसंद आ रहा है, वरना कोई आपको सड़ी हुई सब्जी, सड़ा हुआ राशन तो दे नहीं सकता, फिर इसकी औकात क्या है। कुल मिलाकर बताने का मकसद ये है कि अगर आपने इस एंकर को ध्यान से सुना हो तो ये बता रहा है कि मोदी सरकार की जांच एजेंसियां बड़ी ईमानदारी से काम कर रही हैं। ये तुलना नहीं कर रहा है कि पहले भी जांच एजेंसियां ऐसे काम करती थी, ये हमेशा तुलना करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अलग ही ढपली बजा रहे हैं। अखिलेश यादव की ढपली का जिक्र करेंगे, उससे पहले सुन लीजिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस किस पार्टी पर मोदी सरकार ने कितने मुकदमे ठोक रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करे। 95% ऑफ द करप्शन केसेस, alleged corruption cases registered by the Central Bureau of Investigation since 2014 to 2022 have been cases against members of non-BJP political parties, members of the opposition. मैं आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। आरजेडी, बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हुए हैं। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करे। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे।
समाजवादी पार्टी 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे, एआईएडीएम के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे, सीपीएम वामपंथी सीपीएम के खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए, एनसीपी 3 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करे हुए, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे, डीएमके 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे, पीडीपी 1 नेता के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा, टीआरएस 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। यह सीबीआई की कार्यशैली, इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो और भारत के लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तब्दील कर दो। कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी एंड मेक इंडिया एन ऑपोजिशन लेस कंट्री। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो। सुन लिया आपने किस किस पार्टी पर कितने मुकदमे मोदी सरकार ने 2009 से 2022 तक ठोक रखे हैं, तमाम जानकारी दी है। कहीं भी राघव चड्ढा ने नहीं कहा कि ये लोग कांग्रेस की तरह काम कर रहे हैं या मोदी सरकार कांग्रेस की पिछली सरकार की तरह काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव अलग ही ढपली बजा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको कुछ सवालों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। सुन लिया आपने अखिलेश यादव को, क्या बोल वचन दे रहे हैं अखिलेश यादव। इसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर सीधे तौर पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर अटैक करने से क्यों बच रहे हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आय से अधिक संपत्ति के बहुत सारे मुकदमे जो हैं इनके खिलाफ भी दर्ज हैं, इनके मृतक पिताजी के खिलाफ भी दर्ज हैं, इनके चाचा राम गोपाल, शिवपाल यादव, तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज हैं, परिवार के बहुत सारे लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। और आजकल आपने देखा नहीं होगा कि जैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार की रेल बना के रख रखी है कि जहां बेटी भी आई है वहां पे भी जांच एजेंसियां पहुंच जा रही हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ तस्वीरें आप याद कर सकते हैं, जैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मुलायम सिंह यादव ने उनके कान में कुछ कहा था, मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ बातें बताते हैं लोग। हाल फिलहाल में अभी जब वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हमारे देश के, उनकी बेटी या पोती की किसी की शादी थी तो वहाँ पे मुलायम सिंह यादव जो है मोहन भागवत के साथ नजर आए थे। और लोग ये कहते हैं कि भैया आजम खां की तो बैंड बजी, सरकार के करता धरता तो वो थे नहीं, करता धरता तो अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव के खिलाफ कोई जांच की नहीं जाती है। शिवपाल यादव के खिलाफ जो जांच है वो पेंडिंग में डाल दी जाती है। शिवपाल यादव को बंगला दे दिया जाता है, सिक्योरिटी दे दी जाती है। यानी कुल मिलाकर ये साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं, इसलिए ये सीधे तौर पर जो है अटैक नहीं कर रहे। एक तो बात ये कहते हैं लोग। दूसरी बात ये कहते हैं कि हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो अमेठी में और रायबरेली में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि वो अभी तक जो मौका देते थे कांग्रेस को वो नहीं देंगे। क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब उन्हें कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से मायावती की बहुजन समाज पार्टी सिमटी है उस तेजी से हो सकता है कांग्रेस यहाँ पर पनप जाए। और अगर कांग्रेस यहाँ पर फिर से पनप गई तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अखिलेश यादव सीधे एक स्टैंड लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टैंड उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई थी तब अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण मिलने के बाद भी ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और हमेशा वो कांग्रेस से अलग अपना नजरिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार से अलग भी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार वाले जरूर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं। तो ये कुछ सवाल थे जिनको आपके सामने रखना जरूरी था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।
खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।